मंगलपुर गांव में एक ठंडी शाम थी। सड़कों पर हल्की धुंध थी। रमा अपने घर की किचन में रोटियां बेल रही थी और राजू खेत से लौटने वाला ही था। हाँ, हर रोज इनका यही है। शाम को खेत से देर से घर लौटते हैं और फिर कहते हैं भूख लगी है, क्या बना है जल्दी से दे दो। आज तो खेतों में बहुत काम था, जिसकी वजह से बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, कभी कुछ खुद भी नहीं लाते, एक ही तरह का रोज वही सब खा खा कर मैं तो बोर हो गई। ये नहीं कि कभी कुछ बाहर ले चले खाने के लिए। तभी बाहर से राजू के आने की आवाज आती है। रमा, सुनो, जरा जल्दी से बाहर आओ। देखो, मैं इस बार एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी और बोलोगी पति हो तो इनकी तरह। अब क्या ले आए हो? कल तो मूंगफली लाए थे, आधी सड़ी हुई और आधी ठीक। जैसे पैसे तो पेड़ पर लटक रहे हैं ना, इस बार भी वही ले आए क्या? देखो, आज मैं गर्मा गर्म मोमोज लेकर आया हूँ, और सुनो, वो भी एक नई दुकान से। गांव में एक आदमी ने मोमोज की नई दुकान खोली है। बड़ा अजीब सा आदमी था, लेकिन मोमोज की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। जैसे मन कर रहा था कि एक बार तो टेस्ट कर ही लूं उसके मोमोज। इतने जबरदस्त थे कि मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैं सबके लिए गर्मा गर्म मोमोज ले आया। मोमोज? और वो भी गांव में? और ये नई दुकान कब खुली जो मुझे पता नहीं चली? और कौन है वो आदमी जिसके मोमोज की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? ऐसे मोमोज तो मैं भी बना लूंगी, बस अगर रेसिपी पता हो तो। हाँ हाँ, तुम तो सब बना लोगी। हाँ तो मैं भी बना लूंगी, मुझे कम मत समझना किसी से। क्या फर्क पड़ता है, पहले खा के देखो, वरना ठंडे हो गए तो मजा नहीं आएगा खाने में। इतना ज्यादा स्वाद तुम्हें शहर के होटल में भी नहीं मिलेगा जितना इसके मोमोज में। एक बार खाओगी तो बोलोगी अब इसी के मोमोज खाने हैं। हाँ हाँ, सब्र करो तुम। राजू थाली में मोमोज सजाता है और साइड में मोमोज की मिर्ची वाली चटनी डालता है। पहली बाइट लेते ही सभी चौंकते हैं। हे भगवान, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये मसाले, ये स्टफिंग कुछ अलग ही है, और इसकी तो चटनी और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में ऐसे मोमोज तो मैंने पहली बार खाए हैं। मैंने कहा था ना, उस आदमी के हाथ में जादू है, जो एक बार उसके मोमोज खा ले उसका मन नहीं भरता। शायद सच में जादू हो, क्योंकि इतने स्वादिष्ट मोमोज तो कोई नहीं बना सकता। सब लोग मोमोज खाकर उस रात जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात के आसपास रमा की नींद अचानक खुल जाती है और उसे अजीब सी आवाजें आती हैं। रसोई से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रसोई में चल कर जा रहा हो, लेकिन उसे राजू कहीं नहीं दिखता। वो बाहर झांकती है तो रसोई की लाइट जल रही थी। अरे, मैं तो रसोई की लाइट बंद करके आई थी, ये जल क्यों रही है? वो रसोई में जाती है। फिर जैसे ही वो रसोई में जाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजू रसोई में बैठा था, पर उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। आंखें चमक रही थीं और वो प्लेट में बचे हुए मोमोज को चाट रहा था। मुझे और मोमोज दो, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। मोमोज चाहिए, जल्दी जाकर ले आओ। राजू, क्या कर रहे हो तुम? और ये प्लेट क्यों चाट रहे हो पागलों की तरह? हाँ, राजू, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? राजू अचानक जमीन पर गिरता है। सुबह होने ही वाली थी। सूरज की लालिमा आसमान में झलकने लगी थी कि तभी बाहर से और भी आवाजें सुनाई देती हैं। न केवल राजू अजीब हरकतें कर रहा था, बल्कि मालती की बहू और श्यामू काका का बेटा भी ऐसे ही पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे। रमा, देखो ना, ये सब कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तुम्हारे घर भी मोमोज आए थे ना? हाँ, जो गांव में नई दुकान खुली है उसी दुकान के मोमोज आए थे। हाँ रमा बहन, मेरी बहू भी उसी दुकान से मोमोज लाई थी। अब देखो कैसे दीवारें चाट रही है और पागलों की तरह हरकतें कर रही है रात से। हाँ, राजू भी रात भर मुझे मोमोज दो कहकर जमीन पर रेंगता रहा और घर का दरवाजा बंद कर दिया था, जिससे वो बाहर ना आ सके। हाँ रमा, मैंने मना किया था अपनी बहू को उस नई दुकान के मोमोज खाने से, लेकिन वो नहीं मानी, और उस आदमी के हाथ में जादू है या पता नहीं क्या, कैसे मोमोज बनाता है,
लोग खुद को रोक ही नहीं पाते हैं और उसके मोमोज खा लेते हैं। यह जरूर किसी भूत का काम है। और किसकी दुकान के मोमोज थे? और वो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, और उस आदमी के बारे में भी पता लगाना होगा। हाँ, आज हम वहां जाकर पता लगाकर ही आएंगे उस मोमोज वाले के बारे में। रमा और मालती दोपहर को उस दुकान की तलाश में निकलती हैं। बाजार के कोने में जहां एक लंबा दुबला आदमी बैठा था, आंखें गहरी, होंठ स्याह। मोमोज गरम, भूख शांत करो, स्वाद में जादू है। जिसने खाया अब वही भूखा रहेगा जब तक मर न जाए। आओ आओ और गर्मा गर्म मोमोज खाओ। जो एक बार खाए वो मेरी दुकान पर पागलों की तरह दोबारा आए। मालती दीदी, ये आदमी पागल नहीं है, ये तो सच में एक भूत है। रमा और मालती भूत की सारी बातें सुन रही होती हैं। जितनों ने खाया सब अब मेरे होंगे। भूख उनकी आत्मा को खा जाएगी। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें लाल चमकने लगती हैं और हाथ लंबे होने लगते हैं। हाँ, ये तो सच में एक भूत है। हम लोग तो इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर इसके सामने आए तो ये हमें भी अपने मोमोज खिलाकर पागल कर देगा। हाँ, हमें किसी की मदद लेनी होगी जो इस भूतिया मोमोज वाले से हमें बचा सके, वरना ये अपने मोमोज सबको खिलाकर इसी तरह पागल कर देगा और पूरा गांव इसके हाथों में होगा। चल, यहाँ से भाग चल। अगर इस भूतिया मोमोज वाले ने हमें देख लिया तो ये हमें भी मार देगा। रमा परेशान होकर घर लौटती है। रास्ते में उसे गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत दिखती है, सफेद साड़ी, माथे पर चंदन। बेटी, तेरा पति भी उस भूत के हाथों से बने मोमोज खा बैठा है और पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। हाँ, आपको कैसे पता कि मेरे पति ने उस भूत के मोमोज खाए हैं और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? आप कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? मुझे सब पता है बेटी, मैं सब के बारे में जानती हूँ। वो कोई आम भूत नहीं, भूख का भूत है। 100 साल पहले गांव वालों ने उसे भूखा मार दिया था। तभी से वो लोगों की आत्मा को मोमोज के बहाने बुलाकर उन्हें खा रहा है। मैं क्या करूं अम्मा? मेरा पति और बाकी गांव वाले सब पागल हो रहे हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं। उन्हें मैं कैसे ठीक करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक उपाय है जिससे वो भूत मर सकता है और तुम अपने पति और गांव के लोगों को बचा सकती हो। हाँ, कैसा उपाय है? मुझे बताइए। मैं अपने पति और गांव वालों को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे उस उपाय के बारे में बताइए। ये लो, ये है त्रिपंचक जड़ी बूटी। इसे किसी भी खाने में मिलाकर अगर उस भूतिया मोमोज वाले को खिला दो तो उसका जादू पलट जाएगा और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। मगर याद रखना, उसे प्यार से खिलाना पड़ेगा जब वो अपने सबसे कमजोर रूप में हो। रमा वो जड़ी बूटी लेकर घर आ जाती है और रात भर मोमोज बनाना सीखती है। वो अपनी रसोई में पहली बार खुद मोमोज बनाती है और उन सब में वो जड़ी बूटी मिला देती है। हाँ, अब देखती हूँ भूत, मेरे मोमोज खाकर तू क्या करता है। अगले दिन रमा बाजार में जाती है। भाई साहब, मैं भी आज मोमोज लाई हूँ, आपको चखने हैं क्या? भूत पहले एक मोमो उठाकर खाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दूसरा मोमो उठाकर खाता है, फिर तीसरा। जैसे ही भूत 5वां मोमो उठाकर खाता है तो वो कांपने लगता है और उसकी आवाज भारी हो जाती है। उसका असली रूप बाहर आ जाता है। भूत जमीन पर गिरता है और उसका शरीर कांपता है। उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है और फिर एक जोरदार चीख के साथ उसका शरीर राख में बदल जाता है। सब धीरे धीरे पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। गांव में फिर से हंसी खुशी लौट आती है, लेकिन एक चीज बदल गई थी। रमा ही अब सबके लिए खास घर के बने मोमोज बनाती है।